चाइना और ताइवान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। चाइनीज मिलिट्री ताइवान के इर्द गिर्द मिलिट्री ड्रिल्स करने लगी है। मिसाइल्स की टेस्टिंग की जा रही है। चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान के एयर स्पेस में घूमने लगे हैं। ताइवान की सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं। ये सब कुछ होता देख ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि यह सब कुछ चाइना के गेम प्लान का हिस्सा है। कौन सा गेम प्लान? ताइवान पर कब्जा करने का गेम प्लान। सारी चीजें किस लिए हो रही हैं? क्योंकि चाइना ताइवान को एक अलग कंट्री मानता ही नहीं है, बल्कि ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। China conducted military drills around Taiwan, coming one day after Nancy Pelosi paid a visit. The trip and reached Beijing. And meanwhile, the Chinese authorities announced that they're going to conduct live fire shooting drills for 10 days. The Chinese government cannot dictate who can come and who cannot come. वैसे तो चाइना और ताइवान का इशू बहुत पुराना है, मगर अब जो क्राइसिस शुरू हुए हैं उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये बात शुरू हुई नैन्सी पेलोसी नाम की एक अमेरिकन पॉलिटिशियन से। नैन्सी पेलोसी एक सीनियर अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं और 2019 से अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर भी रही हैं। तो वो कई कंट्रीज का दौरा कर रही थी, तो उसने सोचा कि ताइवान का भी विजिट करूं। ताइवान इस वजह से बहुत खुश था क्योंकि वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। मगर चाइना को ये बात अच्छी नहीं लगी कि नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करें, लेकिन नैन्सी पेलोसी फिर भी ताइवान चली जाती हैं। चाइना को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह ताइवान की सरहद के पास मिलिट्री ड्रिल्स करना शुरू कर देता है। इसके जवाब में ताइवान भी अपने एयरप्लेन्स भेजता है, जिसे देखकर चाइनीज नेवी के जहाज वापस चले जाते हैं। इसके बस 4 दिन बाद चाइनीज डिक्टेटर जी जिनपिंग कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एक पीसफुल रीयूनिफिकेशन हो ताइवान और चाइना में। ये सुनकर एक सवाल आपके माइंड में अभी उठेगा कि आखिर ताइवान सही में चाइना का हिस्सा है या फिर चाइना ताइवान को अपना हिस्सा क्यों मानता है? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। साल 1624 से लेकर साल 1661 तक ताइवान एक डच कॉलोनी बना रहा। साल 1683 से लेकर 1845 तक चाइना की क्वीन डोमेस्टी ताइवान को एडमिनिस्टर करती रही। साल 1895 में जंग हुई और ये जंग जापान जीत गया, जिसकी वजह से जापान ताइवान को कंट्रोल करने लगा। जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो जापान ये जंग हार गया और उसको ताइवान छोड़ना पड़ा। और ये हम सब जानते हैं कि अलाइज ने ये वॉर जीता, यूएसए, यूके और इसमें चाइना भी इंक्लूडेड था। तो तब रिपब्लिक ऑफ चाइना को ताइवान का कंट्रोल दिया गया। इस वजह से चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। बहुत कम कंट्रीज ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। देखा जाए तो सिर्फ 15 कंट्रीज ने ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री तस्लीम किया है। हमने ये तो देखा है कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, मगर ताइवान की आवाम की राय देखी जाए तो जो लेटेस्ट सर्वे किए गए हैं उनके मुताबिक 63.7% ताइवान के लोग अपने आप को ताइवानीज मानते हैं। 30.4% लोग अपने आप को ताइवानीज और चाइनीज मानते हैं। सिर्फ 2 से 4% लोग अपने आप को चाइनीज तस्वुर करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो चाइना को कोई तुक ही नहीं बनता कि वो ताइवान पर कब्जा करे। अब यहाँ देखा जाए तो चाइना और ताइवान का इशू तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब ये इशू इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया? इसकी वजह अमेरिका की एंट्री है। हाल ही में जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता, लेकिन अगर चाइना मिलिट्री का यूज करके ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करे तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा। ये देखकर जापान ने भी यही फैसला किया कि वो भी अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान का साथ देगा। रशिया और यूक्रेन में जो वार चल रही है उस पर तो कंट्रीज ने किसी न किसी तरह मैनेज कर लिया है, लेकिन अगर चाइना और ताइवान में वार शुरू हो गई तो इसका दुनिया पर बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि ये दोनों मुल्क दुनिया को बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और एक्चुअली अगर मिलिट्री का इस्तेमाल करके
یو ایس اور جاپان بھی انٹر کر گئے تو ہو سکتا ہے رشیا چائنا کو بیک کرنے لگ جائے اور یورپ یو ایس اے اور جاپان کو بیک کرنے لگ جائے اور ایک بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ورلڈ وار 1 میں ہوا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہی ہو۔